राजधानी दिल्ली के उत्तम नगर में बीजेपी ने एक विशाल जनसभा का आयोजन किया, जिसमें केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंची। पश्चिमी दिल्ली से सांसद प्रवेश वर्मा ने अपने साथियों के साथ स्मृति ईरानी का भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम में पश्चिमी दिल्ली से सांसद प्रवेश वर्मा, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, भाजपा विधायक, पार्षद और कार्यकर्ता के साथ ही हजारों लोगों की भीड़ मौजूद रही। इस मौके पर मोदी सरकार के 9 वर्षों के कार्यकाल का लेखा जोखा जनता के समक्ष रखा गया। तो वहीं शीर्ष नेताओं ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर विशेष तौर पर निशाना साधा। स्मृति ईरानी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जैसे मुख्यमंत्री पर धिक्कार है, जिसने पूरी दिल्ली का बेड़ा गर्क कर रखा है। दिल्ली का दुर्भाग्य ये कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा है एक ऐसा व्यक्ति जो कहता है राम का मंदिर ना बनाओ, मंदिर हटाओ, अस्पताल चलाओ। हमसे कहा गया था कि मुख्यमंत्री जी ने सपने में अपनी नानी जी को देखा है। भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। बड़े ही विनम्रता से कहती हूं, जब भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, वो जग को, विश्व को समर्पित किया जाएगा। केजरीवाल जी को निश्चित दोबारा नानी जी याद आएंगे। इस मौके पर सांसद प्रवेश वर्मा ने एक चोर की कहानी सुनाई, तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने तोते की कहानी सुनाकर केजरीवाल सरकार पर तगड़ा प्रहार किया। एक कहानी मैं भी सुनाता हूँ। अरविंद केजरीवाल को भगवंत माता ने एक तोता दिया। वो तोता बोलने वाला तोता है। जब वो तोता अरविंद केजरीवाल को मिला तो अरविंद केजरीवाल ने पूछा, इस तोते में क्या है? तो मान जो अक्सर लड़खड़ा जाते हैं, वो बोले नहीं जी, ये तोता बोलता है। तो अरविंद केजरीवाल ने कहा गुड मॉर्निंग। तोते ने जवाब दिया गुड मॉर्निंग। तो उन्होंने कहा ये तो अच्छा है। तो उन्होंने तोता अपने ड्राइंग रूम के बाहर लटका दिया। अब ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही वो तोता वहां टांगा, रोज अखबार में खबरें आने लगी कि अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाले में 100 करोड़ की हेराफेरी की। अरविंद केजरीवाल ने फीडबैक यूनिट घोटाले में दिल्ली की जनता को लूटा, उनकी जासूसी की। अरविंद केजरीवाल ने डीडीसी घोटाले में करोड़ों रुपए का घोटाला किया। अरविंद केजरीवाल ने जल बोर्ड को 20,000 करोड़ का चूना लगाया। अरविंद केजरीवाल ने जल बोर्ड में चोरी की। अरविंद केजरीवाल ने शीश महल बनाते हुए 52 करोड़ रुपए अपने घर पे लगाए, उसमें भ्रष्टाचार किया। अब तोता ये खबरें रोज सुनता था। अब तोते के दिमाग में एक बात बैठ गई कि अरविंद केजरीवाल चोर है। अब जो भी आदमी अरविंद केजरीवाल से मिलने आए तो तोता आवाज लगाए, केजरीवाल चोर है। अब केजरीवाल परेशान, इस तोते का क्या करूं? अपना बंदा नहीं दे। तो उन्होंने तोते को पकड़ा, उसकी गर्दन पकड़ी और पानी की बाल्टी में डाल दी कि बोल, अब तू बोलेगा? तोते ने गर्दन बाहर निकाली, बोले बोलूंगा। अरविंद केजरीवाल ने उसे फिर पानी में डाला, बोले अब बोलेगा? अब तोते को लगा कि अगर मैंने अब भी सच बोला तो ये मुझे मार ही देगा। तो उसने कहा नहीं बोलूंगा। तो उसने कहा खबरदार, जो आज के बाद तूने कहा कि केजरीवाल चोर है। ये कह के उसने दोबारा वो तोता वहां टांग दिया। अब अगले दिन केजरीवाल से मिलने कुछ लोग आए। अब केजरीवाल उनको बाहर रिसीव करने गया और उन लोगों को जब लेकर आ रहा था, उन्होंने देखा सामने तोता टंगा हुआ है। अब केजरीवाल के मन में ये धड़कन चलने लगी, कहीं तोता बोल ना पड़े, कहीं तोता बोल ना पड़े। लेकिन धीरे 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 चलते चलते वो उस तोते के सामने पहुंचा। अब तोते को अपनी जान प्यारी थी, उसे पता था मैं बोलूंगा तो ये मारेगा। तोते ने कुछ नहीं कहा। केजरीवाल ने तोते की तरफ देखा, तोता ने केजरीवाल की तरफ देखा, लेकिन तोता कुछ नहीं बोला। 2 कदम आगे चला केजरीवाल, एक ठंडी सांस ली कि आज इज्जत बच गई। आज तोता कुछ नहीं बोला। 4 कदम आगे और चला, फिर ठंडी सांस ली, फिर मुड़ के तोते की तरफ देखा। तोते ने वहीं से आवाज लगाई, केजरीवाल समझ तो गए ही होगा।
एक आपको चोर की कहानी सुनाता हूं। एक चोर था और वो चोर ने सोचा मैं चुनाव लड़ लूं, नेता बन जाऊं, और वो चुनाव लड़ा तो चोर ने सबको बोला मैं तुम्हें मुफ्त में ये दूंगा, मुफ्त में वो दूंगा। सारे लोग चोर की बातों में आ गए, उसको नेता बना दिया। और वो चोर ने क्या किया, कोई काम नहीं किया, फिर कोर्ट गया, कोर्ट में कहा अभी ताकत कम है, ज्यादा दे दो। कोर्ट ने ताकत दी, स्टैंड और बैक दोनों का। तो चोर सबसे पहले थानेदार के पास गया और अपने ऊपर जितने भी केस चल रहे थे तो उसका जो आईओ था उसको सबसे पहले हटा दिया। एक ही दिन में चोर ने अपना रंग दिखा दिया। और जब उसके राज्य में एक बहुत ही भयंकर बीमारी हुई, कोविड जैसी, तो वो चोर ने सोचा अभी कोई देख नहीं रहा होगा, बढ़ाना नहीं है, मैं अपना शीश महल बना लेता हूं। तो चोर ने 52 करोड़ रुपए अपने घर में लगाकर शीश महल बना दिया। और फिर वो चोर ने, जब दिल्ली की जनता कोविड में ऑक्सीजन मांग रही थी, दवाई मांग रही थी, डॉक्टर मांग रही थी, हॉस्पिटल मांग रही थी, तो वो चोर ने क्या किया, वो शराब की पॉलिसी लेके आया, एक के बदले में एक बोतल फ्री लेके आया। तो वो चोर का नाम क्या आपको पता है ना? मैं तो नहीं बोला, चोर का नाम क्या, जोर से बोलो। और वो चोर अभी जेल में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये भी बताओ। हाथ खड़ा करके बताओ कौन कौन कह रहा है जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव के मद्देनजर देश के विभिन्न हिस्सों में जनसभाएं कर रही है और मोदी सरकार के 9 सालों का लेखा जोखा जनता के समक्ष रखा जा रहा है ताकि 2024 की मुकम्मल तैयारी की जा सके। ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली एनसीआर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।